नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस में चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर। तो जिस भी विद्यार्थी ने क्लास 7 की वीडियो इंटीग्रेशन की नहीं देखी है वो मैंने सारी डाल दी है। इसमें कोई भी एक्सरसाइज आपकी नहीं छूटी है, सारी एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कर चुका हूँ। बस मिसलेनियस के क्वेश्चन रह गए हैं, तो आज मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं आज के क्वेश्चन। करते हैं। तो हमारे पास कुछ पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। और दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रल है, मैं इंटीग्रेशन हटाकर पहले ये इस फॉर्म में लिख सकता हूँ x माइनस एक्स क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे, जब x कॉमन ले लेंगे तो बेटा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन अलग है, तो ये अलग ही सेपरेट, हम इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, याद रखेंगे। तो बेटा ये हो गया x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसका प्रयोग करा हमने, इसको दोनों को सेपरेट कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसमें लगाएंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इस फॉर्म में होता है तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, सी x इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये आपका एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर दोनों में आएगा, इसके नीचे ये डिनोमिनेटर आएगा x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और इस साइड का जो डिनोमिनेटर है x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो आपका ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा। तो वही मैं लिख के आपके सामने लिख रहा हूँ, तो जो कि आपके सामने ये आ गया है। नीचे का मैंने क्या लिया है, एलसीएम लेके इस फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व कर लिया। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। ऐसे कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं, फिर भी आपको नहीं पता है तो एक्सरसाइज 7.5 की वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, वहां पर बहुत ही डिटेल में समझाया, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो इसके इस जगह पर हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। अब मुझे कैसे पता लगा बेटा x इज इक्वल टू -1 रखना है, तो आपको यहाँ पर इसके जीरोस रखने हैं, या आप बोल सकते हैं इसके रूट्स रखने हैं। तो x प्लस 1 का जो रूट होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 होगा। जब x प्लस 1 को जीरो की तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो एक रूट ये हो गया। 1 माइनस एक्स को आप जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो एक रूट तो ये हो गया, और लास्ट वाला आप x को जीरो रखेंगे तो एक बन गया तीसरा ये। तो मैंने तीनों के रूट रखे हैं, x को जीरो के इक्वल रखा, 1 प्लस एक्स को जीरो के इक्वल रखा, 1 माइनस एक्स को जीरो के इक्वल रखा। तो x की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। ये तीन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे और आप a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो 1 इज इक्वल टू, जब यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि +1 -1 ये जीरो, तो a पूरा जीरो। यहाँ पर -1 रखेंगे, b भी जीरो, बस ओनली आपका क्या बचेगा बेटा, c बचेगा। तो c में हम वैल्यू रख रहे हैं, x की जगह पर -1 आ गया, 1 माइनस एक्स की जगह पर -1 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2, और c यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, c इज इक्वल टू -1/2। आई थिंक सो आपको क्लियर है या कैसे ये आया। अब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखिए a 0 हो गया। यहाँ पर c में यहाँ पर रखेंगे 1 -1 तो c 0 हो गया। इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, b की। तो b की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहां मैंने क्या रख दिया, 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बन गया है ये 2 इंटू 1 2 ही होता है, और 2 मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में, तो b की वैल्यू होगी 1/2। देख लीजिए b की वैल्यू कैसे आई। अब c की जगह पर हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आइए देखते हैं, x की जगह पर 0 रखते हैं।
तो देख लीजिए यहाँ पर b की जगह पे, यहाँ पर x की जगह पे 0 रखेंगे तो b वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, c में भी रखेंगे ऐसे ही पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। ओनली a होगा जहाँ पर x को 0 रखेंगे तो आपका क्या बनेगा 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, वो 1 होगा तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन में जाकर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हम इस फॉर्म में इसको जब ब्रेक किया था वहां पर। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आई है, a की वैल्यू 1 आई है, तो ये हो जाएगा 1/x। b की वैल्यू 1/2 आई है तो हो गया प्लस 1/2, 1/2 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा। और ये 1 आप चाहे तो ऐसे यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए माइनस, और c की वैल्यू आई है -1/2, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। आई थिंक सो ये आपको क्लियर है। तो अब इसकी साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो इतना पोर्शन में इरेज बोथ साइड जब हम इंटीग्रल लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन, ये हमारा जो क्वेश्चन था उसी रूप में मैंने वापस से लिख दिया है। तो ये आपका ब्रेक हो गया है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रल से 1/2 बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -1/2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log x प्लस 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में बेटा माइनस एक्स का -1 भी आएगा, ये आपको याद रखना है। ये -1 आएगा नीचे पूरे के आएगा अपॉन में, ना कि इसके फंक्शन में, ठीक है, याद रखेंगे। ये -1 नीचे 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो इसको थोड़ा और डिटेल में लिख लेते हैं, log mod ऑफ एक्स 1 माइनस, ये 1 माइनस यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस log mod 1 माइनस एक्स -1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन लगने की वजह से थोड़ा लेंथी लग रहा है, मगर आप एक बार पार्शियल फ्रैक्शन लगाना जानते हैं तो इसको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं यहाँ पर। तो अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, अभी इंटीग्रल की वैल्यू को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। अब रैशनलाइजेशन यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो ये बन गया x प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डिवाइड में क्या आ जाएगा, x प्लस ए माइनस ब्रैकेट x प्लस बी। तो देख लीजिए यहाँ पर ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, a माइनस बी। तो आपकी इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डिवाइड में बचा है a माइनस बी। तो इसकी इंटीग्रल थी, तो अब यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी के नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका इंटीग्रल था, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, वो आपका कन्वर्ट हो गया है इसमें कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए 1 अपॉन ए माइनस बी। देखो ये दोनों कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस ए है, इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस ए की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2। तो ये आपका आ गया यहाँ पर dx, ठीक है, ये चीज आपकी इसके इक्वल थी, तो ये यहाँ तक मैंने लिख दी है, देख लीजिए। यहाँ पर ये चीज इसके इक्वल थी, पूरे इक्वल में ये निकालिए, a माइनस बी इंटीग्रल से बाहर आ गया, इंटीग्रल था
इंटीग्रल दोनों साइड डाला है। अब ये जो अपर पोर्शन है अंडर रूट में है तो उसकी पावर 1/2 लिख दी, माइनस है तो माइनस लिख दिया, अंडर रूट एक्स प्लस बी है तो अंडर रूट एक्स प्लस बी की पावर मैंने यहाँ पर पावर अंडर रूट को हटा के 1/2 लिख दिया। अब आप जानते हैं इंटीग्रल, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते ही, हमेशा की तरह पावर में एक जोड़ देंगे, नीचे भी पावर में एक जोड़ देंगे, सेम एज इट इज यहाँ पर भी पावर में एक जोड़ देंगे और नीचे भी पावर में एक जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्लस सी लगा देंगे। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है, प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा प्लस सी। बाकी राइट हैंड साइड का सारा पोर्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ, जितना भी पोर्शन मैंने लिखा है आप कॉपी पे नोट करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। तो देख लीजिए आपका इंटीग्रल वैल्यू, मैं इसको आई के इक्वल लेके चलता हूँ, ये आई इक्वल है, आई इज इक्वल टू मान लो ये, तो आई इज इक्वल टू बार बार लिखना नहीं पड़ता इसलिए आई लिख देता हूँ, 1/a माइनस बी। अब बेटा x की पावर देखो 1/2 प्लस 1 क्या हो गया, x की पावर हो गई 3/2, यहाँ पर क्या हो गया 3/2 और अपॉन में 1/2 का ऐड करेंगे तो 3/2 का 3 नीचे रह गया, ऊपर 1 2 चला गया, सेम एज इट इज 2 ऊपर चला गया इसमें भी, और यहाँ पर इसकी पावर भी क्या हो गई 3/2, अपॉन में क्या रह गया 3 और प्लस सी आ गया। देख लीजिए आपको शायद ये इसका सोल्यूशन समझ आया हो। तो ऐसे ही मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन समझ आए और अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। आगे क्वेश्चन आगे में अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ आज की वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन को ही समझते हैं। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन थोड़े, जितने भी एक्सरसाइज थोड़े हटके हैं इसीलिए ये मिसलिनियस में रखे गए हैं, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। पेपर में हो सकता है यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपका आ जाए और काफी हद तक क्वेश्चन आ भी जाता है। सीबीएसई बोर्ड में तो इसी यहीं से ही क्वेश्चन आता है, और एनसी जो आपका यूपी बोर्ड या अदर जो स्टेट बोर्ड होते हैं उसमें मिसलिनियस से क्वेश्चन कम आते हैं एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज से। शायद आपको यहाँ तक समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई नया विद्यार्थी तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।